हाय फ्रेंड्स, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को हम एक नज़र में देखने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज वे में नोट्स बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। विश्वास मानिए, आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और ये आपका आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बस आप 5 मिनट रुक के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर वैदिक काल में महर्षि देश या फिर मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो हम उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर प्रदेश है उसको महर्षि देश या फिर मध्य देश के नाम से जानते थे। उसके बाद जब ब्रिटिश काल आता है तो उसमें इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त प्रांत हो जाता है। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश यानी यूपी कर दिया जाता है, जो कि आज तक वर्तमान में भी यही नाम प्रचलित है। ठीक है, राजधानी स्थानांतरण की बात करें तो 1920 में प्रयागराज से इसे लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश या फिर मध्य देश, फिर जब ब्रिटिश काल आता है संयुक्त प्रांत, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। फिर राजधानी की स्थानांतरण होती है 1920 में प्रयागराज से लखनऊ कर दी जाती है। और यूपी डे की बात करें तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2018 से, यानी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और रही बात 2025 की थीम की, तो थीम थी विकास और विरासत। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस की जो थीम थी 2025 की वो था विकास और विरासत। ठीक है, भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे की बात कर लें तो कुल क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का लगभग 7.33% आपको इसका जो लैंड फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करें काउंट में तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके पहले कौन सा आता है? राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर आपका यूपी आता है। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल की वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो 2,40,928 है। भारत के परसेंटेज पूछेगा तो 7.33 है। और भारत में कौन से नंबर पे लैंड फॉर्म में है? तो चौथे नंबर पे है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका ईस्ट है, ठीक है, ये है वेस्ट है, ये है नॉर्थ है और ये आपका है साउथ। ठीक है, तो अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर का ये रास्ता क्लियर करता है। और वहीं अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये लगभग 240 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक, तो ये आपका एरिया हो गया बाउंड्री से। फिर मंडल बात करें तो मंडल यहाँ पे आपको 18 मंडल मिलते हैं। ज़िले कितने हैं? तो 75 ज़िले हैं। ठीक है, अभी कुंभ के समय में 76 जिला बना था, लेकिन वो सिर्फ मेले तक था, उसके बाद उसको हटा दिया गया था। तो मोटा मोटा आप सिर्फ 75 जिले ही ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हापुड़ है, जो गाजियाबाद वाला है, जो दिल्ली के पास है। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की लगभग 100 सीटें हैं। तो ये कुछ सीटों का आंकड़ा रहा है। हमने भौगोलिक क्षेत्र देख लिया, ठीक है, और प्रशासनिक क्षेत्र भी देख लिया। ये दोनों आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं और ये आपके प्रशासनिक क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हाँ, इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके नोट्स, जिसकी PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखते हैं यूपी की जो सीमाएं हैं वो 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश से साझा करती हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। आइए, तो पहले बात तो इधर
बिहार और झारखंड से सीमा साझा करती हैं, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको आप ऐसे लेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। इस तरह से आप ले लेंगे। तो पूरब में ये बिहार और झारखंड से मैच करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साझा करता है। फिर इधर उत्तर में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से सीमा साझा करता है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये कि यूटी आपका हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, और फिर उत्तराखंड से, साथ में नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री भी सीमा साझा करता है। तो कितने हो गए आपके? 1 2 3, ये 4, और ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ठीक है। 7 हो गए, और ये एक आपका हो गया 8, ठीक है। और यूटी की बात करें तो यूटी आपका 1 था, तो ये आपका यूटी हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये जो नेपाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया, यानी कुल 8 + 1 है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 9 है। आगे चलते हैं, सीमावर्ती जिले देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को देखते हैं पहले। सर्वाधिक जो जिले हैं वो इसी सीमा साझा करते हैं। कितने हैं? 11 हैं। अब 11 कौन कौन से हैं वो भी ध्यान दे दीजिए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। तो सबसे अधिक जिला आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, तो आपका एमपी है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, बिहार और नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखते हैं। बिहार से आपका बलिया, गाजीपुर और भी इसमें देश हैं, मतलब राज्य हैं, जो कि 7 टोटल हैं। नेपाल से सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ठीक है, श्रावस्ती, ये सब जिले आपके इसे सीमा साझा करते हैं नेपाल से। उत्तराखंड की बात करें तो इससे 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पहले यूपी का ही पार्ट था। 9 नवंबर 2002 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बन जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे एग्ज़ाम में जिलों के नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको कम जिले दिख रहे हैं या जिले नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ आपसे पूछेगा कि बिहार और नेपाल से कितने जिले मिलते हैं, मध्य प्रदेश से कितने जिले मिलते हैं, उत्तराखंड से यूपी कितने स्टेट साझा करता है, ठीक है, मतलब जिले साझा करता है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपसे पूछेगा। फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से कितने जिले हैं? 6 हैं, ठीक है। सहारनपुर, बागपत और भी 4 हैं। राजस्थान से 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा हैं। दिल्ली से 2 हैं, एक तो गाजियाबाद है आपका, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जीबी पंत नगर, ठीक है, जीबी नगर। एनीवे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। ललितपुर में 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ये क्वेश्चन यहाँ फंसाता है। जो आपका ललितपुर है वो तीनों साइड से किससे घिरा है? एमपी से घिरा हुआ है। ये ललितपुर है आपका, ठीक है, इस तरह से। सोनभद्र 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को, ठीक है। तो यूपी का कौन सा राज्य है जो 4 राज्यों को छूता है? तो वो है आपका सोनभद्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाई को आप उठा के देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सोनभद्र से कौन सा जिला साझा करता है? तो 4 जिले, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। फिर सहारनपुर की बात करें तो यहाँ से 3 राज्य को ये छूता है। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्वेश्चन आपके बार बार फंसते हैं, इसको VVIP में रख लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं एक बार में। सोनभद्र को, ललितपुर को और सहारनपुर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 3 जिले से, ये 4 और ये 3, माफ कीजिए 3 ओर से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है। और ये 4 राज्यों को छूता है इनको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह और प्रतीक की, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? ये आप देख रहे हैं, ये राजकीय चिन्ह है। इसमें आपकी 2 मछली हैं, धनुष तीर है, ठीक है। गंगा यमुना संगम और भगवान राम का यहाँ पे प्रतीक देखने को मिला है। गंगा और यमुना में मछलियाँ पाई जाती हैं, और तीर धनुष जो है वो भगवान राम का प्रतीक है, ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, ठीक है,
या बारहसिंगा देख रहे हैं। राज के पक्षी की बात करें तो सारस या क्रेन या क्रोच भी कहते हैं। इसका नाम ये साइंस की भाषा में जो नाम है ग्रुस ओंटिगोना, ठीक है। राज के पक्षी वृक्ष की बात करें तो ये अशोक है, शारखा अशोका। राज के पुष्प पलाश का फूल या फिर टिश्यू का फूल, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं मतलब इंग्लिश जो साइंटिफिकली नाम है वो लिखा हुआ है। राज के खेल हॉकी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रतीक और चिन्ह थे। जनगणना की बात कर लें तो कुल जनगणना उत्तर प्रदेश की कितनी है, लगभग 20 करोड़ है, ठीक है। यानी टोटल है 19.98 CR। ये है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, मोटा मोटा आप 20 करोड़ 20 CR कह सकते हैं। जिसमें से पुरुष कितने हैं तो ये हैं आपके 52.8% है, और अगर हम यही फीमेल की बात करें तो ये 47.72% है। ये कुछ रेशियो है यूपी में पुरुष और महिला का। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग यहाँ पे 16.51% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है, जिसमें SC की जनसंख्या की बात करें तो 4.13 करोड़ है, और ST की बात करें तो 11.34 लाख है, ठीक है। तो ये कुछ जनसंख्या के 2011 के आंकड़ों का है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, भारत और उत्तर प्रदेश का क्या क्या है, ठीक है। देखिए 10 की वृद्धि की बात करें तो भारत में कितनी होती है, 10 सालों में कितनी वृद्धि होती है, 17.7%। और वहीं यूपी की बात करें तो 20.23% होती है। शहरीकरण कितना है तो भारत में 31.15% है, और वहीं यूपी में 22.28% है, ठीक है। ये मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो भारत में 382 प्रति व्यक्ति जनसंख्या घन मतलब प्रति स्क्वायर फीट जनसंख्या घनत्व है, और वहीं यूपी में 829 है। लिंग अनुपात की बात करें तो 943 है इंडिया में, और 912 है आपका उत्तर प्रदेश में। बाल लिंग अनुपात की बात करें तो इसमें 918 है, और वहीं यूपी में का बात करें तो ये कितना है, 902 है। साक्षरता दर की बात करें तो ये है कितना है, 74.04% है भारत की साक्षरता दर। वहीं यूपी की बात करें तो 67.72% साक्षरता दर है। पुरुष और महिला साक्षरता कंबाइन करके देखें तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 82.14% है, वहीं महिला की 65.46% है। वहीं अगर हम यूपी कंपैरिजन करें तो यहाँ पुरुषों को कितना है, 77.28%, और महिलाओं की बात करें तो 57.18%, ठीक है। तो ये कुछ साक्षरता दर है, तो यानी 10% कम है इस तरह से, ठीक है। जिलेवार आंकड़े देख लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक हाईएस्ट और न्यूनतम, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि में देखें तो प्रयागराज क्या है, सर्वाधिक है। सबसे कम कहाँ पे है, महोबा में है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे अधिक है, कितना है, 3971, और वही ललितपुर में सबसे कम है जो कि है 242। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो जौनपुर में कितना है, 1024। वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहाँ पे कितना है, 815, और माफी 851 है जो कि सबसे कम है। शिशु लिंग अनुपात की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो बलरामपुर में सर्वाधिक है, कितना है, 950 है। वहीं बागपत में कितना है तो 841, यानी सबसे कम आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। साक्षरता की बात करें यानी लिटरेसी की तो सबसे अधिक कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, और न्यूनतम कहाँ पे है, श्रावस्ती में है, ठीक है। SC जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है तो सीतापुर में देखने को मिलेगी, और बागपत में सबसे कम मिलेगी। ST जनसंख्या आपको ये सोनभद्र में ज़्यादा देखने को मिलेगी, और बागपत में कम मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों बागपत है, और यहाँ पे सीतापुर सोनभद्र है, साथ से सीतापुर साथ से सोनभद्र, ठीक है। ST ध्यान रखेंगे। शहरी जनसंख्या परसेंटेज में बात करें तो गाजियाबाद सर्वाधिक सबसे अधिक है, कितना है, 67.6% है। वहीं श्रावस्ती कितनी है, 3.5% है। तो ये सबसे कम और सबसे ज़्यादा जिलेवार आंकड़े थे। बागपत में SC और ST और शिशु लिंगानुपात तीनों में सबसे कम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। क्या है, बागपत में SC ST और शिशु लिंगानुपात में तीनों में सबसे कम है, ठीक है। कौन सा, बागपत, ये रहा, ठीक है, ये रहा बागपत। तो ये तीनों में आपका यहाँ पे कम है। कुछ जनजातियाँ देख लेते हैं, यूपी की कुछ क्या प्रमुख जनजातियाँ देखेंगे।
आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एनीवे, कुल जनसंख्या में एसटी की बात करें तो 0.6% है। सर्वाधिक कहाँ पे है? एसटी सोनभद्र में है, फिर आपका बलिया में है, फिर देवरिया में है। न्यूनतम कहाँ पे है? तो बागपत में है, हमने अभी ऊपर देखा ही है। थारू सबसे महत्वपूर्ण जानती है यूपी की थारू, डिटेल में पढ़ के जाएगी इसके बारे में। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब इन यूपी। तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे गोरखपुर, लखीमपुर, बहराइच, ठीक है। यह जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, ठीक है। पूरा देश, पूरा भारत दिवाली को उत्सव के रूप में मनाता है, लेकिन ये शौक के रूप में मनाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और भी देख लेते हैं अन्य जातियाँ। सबसे महत्वपूर्ण जाति आपकी थारू ही है, ठीक है। और भी जातियाँ जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी देख लेते हैं। अगरिया, तो ये मिर्ज़ापुर में आती है, ठीक है। अगरिया क्या है? मिर्ज़ापुर में आती है। और इनकी विशेषता क्या है? ये माइनिंग करते हैं, यानी खनन का काम करते हैं। बैगा, तो बैगा सोनभद्र की जनजाति है और ये आयुर्वेदिक दवाओं को सेल करते हैं या बनाते हैं। बुक्शा, तो बुक्शा बिजनौर में रहती है और ये लोहे का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लोहे का काम करते हैं। घसिया, घसिया सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में आपको घसिया जनजाति देखने को मिलेगी। और उसके बाद आता है गोंड, तो गोंड ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। शहरिया, तो ये ललितपुर वाले क्षेत्र में मिलती है। कोल, कोल की बात करें तो प्रयागराज और बांदा में मिलता है। विशेष रूप से ये टोकरी बुनाई का काम करते हैं, ठीक है। जो आप टोकरी देखते होंगे मार्केट में सेल होती है बांस की और किसी की, तो वो हीरो का मतलब पुश्तैनी काम है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में फर्स्ट कौन है। तो पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह थे। ये फर्स्ट की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो स्वतंत्रता पूर्व ये वाल्टर मॉर्गन थे और स्वतंत्रता के बाद क्या थे? विधु भूषण मलिक थे, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो स्वतंत्रता के पहले कौन थे? वाल्टर मॉर्गन थे और आपका ये स्वतंत्रता के बाद कौन हुए हैं? विधु भूषण मालिक हुए हैं, ठीक है। विधु भूषण मालिक हुए हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। लोकायुक्त फर्स्ट कौन थे? तो जस्टिस विशंभर दयाल थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। अब और चीज़ें देख लेते हैं जो चरम बिंदु पे हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया पर जाएगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पूरब की साइड जाएंगे तो बलिया पर जाएगा। और वहीं अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा शामली, ठीक है। उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका सहारनपुर और फिर सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके उत्तर प्रदेश के 4 चरम बिंदु थे और ये आपके क्वेश्चन में सीक्वेंस वाइज पूछ लेगा, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको चीज़ उदाहरण देंगे, ऐसे बना लेंगे। याद करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे भी यही सा है और यहाँ पे भी यही सा है, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण में 2 सा हैं, ठीक है। ये वाले सा हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और एक गोली वाला सा है जो कि आपका पश्चिम में है और बलिया तो आपको अच्छे से आइडिया ही होगा, ठीक है। बलिया आपको पता है कहाँ पे है, बलिया, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, ये सब इस क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छी लगी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो चैनल से जुड़िएगा। अब ये नया चैनल है, इससे पहले भी हमारा चैनल था लेकिन उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से उस चैनल पर वीडियो नहीं पड़ रही है, इसलिए आपके लिए नया चैनल क्रिएट किया है, ठीक है। सफलता की पाठशाला, हर दिन एक कदम चैनल की ओर जरूर बढ़ाना है, यही इस हमारे चैनल का मोटो है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।